भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सहिंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुदा के लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। बकरा है, पुड़िया से रुक जाओ। क्या बोला था तू? 60 कुल्हाड़ियां हैं तेरे पास। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब के सब भून के रख दिए जाओगे। रोक रोक, गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काहे रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं क्या? माल फिर नहीं मिला? ताने जल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना कीजिए। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से पी। माल कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। बहुत हंसी आ रही है। पुलिस से मजाक करना है। अभी तेरी हंसी निकाल दो। तू मालिक है? हाँ, तो बता कहाँ है माल? बता कहाँ है माल? सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्यों है?
बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। एक मिनट। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखैल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। ए, इधर आ, अबे तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। ए, तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अरे बाप रे, भाऊ भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते। देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। जक्का रेडी हो, जल्दी रेडी आ रहे। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई। 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दो। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। ए, चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ, सारी रात ये ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देखो, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आ जाओ। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा।
मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर अरे बस 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 इधर क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है, उसने ट्रक कैसे छुपा इधर? जा, वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। आओ, दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। जल्दी कर। भाऊ माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी ही डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। ए, इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौआ मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। ए, अंदर कहाँ बैठ रहा है? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? ये आई कैश क्रिकेट तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी हाँ 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया, ये महंगाई कब बढ़ी रही? हाँ, बचपन से ही। जा एक खरीद के लेके। क्या भाऊ? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाऊ तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में आई थी, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो नहीं हूँ। अच्छा तो फिर तेरी हुई, चल बैठ। लेकिन चल ना। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस न गया। तो पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों गाड़ी घुमा रहा है? माँ ये किसकी कार है और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ो ना माँ को। चलते हैं यहाँ से, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा देखो ना, चाचू ने कार खरीदी है। वो कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। सुना नहीं? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली?